आखिर नारायण जी ने मत्स्य अवतार क्यों लिया? जब मधु और केतव असुर ने पूरी पृथ्वी पर तहलका मचा दिया था, तब नारायण जी ने मत्स्य अवतार लिया और सत्यव्रत के पास गए और कहा कि बड़ी नौका बनाओ, मैं उसका सारथी बनूंगा जरूरत आने पर। और जब बड़ी बाढ़ आ गई समुद्र में, तब नारायण जी का मत्स्य अवतार विशाल हो गया और उस नौका की रक्षा कर रहा था। परंतु मधु और केतव ये देखकर सह नहीं पाए और वो दूसरी तरफ वेद को जलाने लगे। तब वहां पर लक्ष्मी जी प्रकट होती है, परंतु असुर उनको देखकर मोहित हो जाते हैं और उनको वरदान दे देते हैं। तब लक्ष्मी जी वरदान में मांगती है उनकी मृत्यु, परंतु असुर बहुत चालाक होते हैं और बोलते हैं हमारी मृत्यु होगी केवल नारायण जी के हाथों से। तो लक्ष्मी जी ने लिया अवतार नारायण लक्ष्मी जी का और अपने सुदर्शन चक्र से उनकी मृत्यु ले लिया। नारायण जी ने कैसे लिया अपना दूसरा अवतार, कच्छप अवतार, चलिए जानते हैं। जब देवता और असुर शक्तिहीन हो रहे थे, तब नारायण जी ने सुझाव दिया समुद्र मंथन का। मंदार पर्वत और महादेव जी का वासुकी की मदद से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। परंतु समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत समुद्र के अंदर धंसते जा रहा था। तब नारायण जी ने लिया कूर्म अवतार। इस अवतार के कारण मंदार पर्वत समुद्र के अंदर नहीं धंस पा रहा था। ये समुद्र मंथन कई सालों तक चला। अचानक से समुद्र के अंदर हलहल निकलने लगा, जिसको महादेव जी ने ग्रहण किया। परंतु महादेव जी अपना होश खो बैठ रहे थे। तब माँ पार्वती जी आकर उनकी सहायता की और तब महादेव जी शांत हुए। तब हलहल के बाद निकली महालक्ष्मी जी। नारायण जी ने कैसे लिया तीसरा अवतार, चलिए जानते हैं। जब हिरण्याक्ष असुर पूरी सृष्टि को नष्ट कर रहा था, तब देवताओं ने बड़ा यज्ञ किया महालक्ष्मी को बुलाने के लिए। तब महालक्ष्मी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को जरूर बताऊंगी। और उन्होंने तब रूप लिया भूलक्ष्मी का और वो चल बैठी पूरी सृष्टि को बचाने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ हिरण्याक्ष असुर ये सब देख कर ब्रह्मा जी की तप करने लगा कई वर्षों तक। तो उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वरदान में, अमृत को छोड़कर। तब हिरण्याक्ष सब देवताओं, सब मनुष्य, सब पक्षी, सब प्राणियों के नाम ले लेता है कि मुझे ये मार ना सके, परंतु वो वराह का नाम लेना भूल जाता है। वरदान पाने के बाद हिरण्याक्ष पृथ्वी को सौरमंडल की गहराइयों में ढकेलने लगता है। तब नारायण जी ने अवतार लिया वराह का, हिरण्याक्ष को मारने के लिए और पृथ्वी को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए। भगवान विष्णु जी का नरसिंह अवतार कैसे मारा हिरण्यकश्यप को, चलिए जानते हैं। जब प्रहलाद नारायण जी को याद कर रहा था, तब हिरण्यकश्यप ये देखकर बहुत तकलीफ हुई और वो अपने ही पुत्र को मारने चल पड़ा। परंतु प्रहलाद ने अपनी साधना नहीं छोड़ी और वो नारायण जी को याद करते रहा। इसे देखकर नारायण जी ने निश्चित किया कि मैं जाऊंगा प्रहलाद को बचाने के लिए। परंतु उनको याद आता है कि मैंने हिरण्यकश्यप को एक वचन दिया था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई इसको रात में मार सकता है, ना उसे कोई नर मार सकता है, ना कोई उसको नारायण मार सकता है, ना कोई इसको मनुष्य मार सकता है, ना कोई इसको जानवर मार सकता है, ना उसे कोई शस्त्र से मार सकता है, ना कोई इसको अस्त्र से मार सकता है। इस वचन को ध्यान में रखकर नारायण जी ने नरसिंह अवतार लिया, जो ना कोई नर है, ना कोई नारायण, ना कोई मनुष्य है, ना कोई जानवर। और नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को घर के चौखट पे मारा, जो ना घर के अंदर है, ना कोई घर के बाहर। और उनको एक शाम के टाइम पे मारा, जो ना दिन है, ना कोई रात है। और हिरण्यकश्यप को नरसिंह जी ने अपने नाखूनों से मारा, जो ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। इससे हमें ये पता चलता है कि बुरा कर्म करने से उसकी मृत्यु जरूर होती है, चाहे उसको वरदान मिला हो अमर होने का। नारायण जी ने कैसे लिया पांचवा अवतार, वामन अवतार, चलिए जानते हैं। जब महाराज बलि जी पूरी पृथ्वी और पूरी पाताल लोक का राजा बन चुका था, तब उनकी पत्नी ने बोला कि आपको स्वर लोक का भी राजा बनना होगा। तब महाराज बलि जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया इंद्र के पद के लिए। वहाँ दूसरी तरफ नारायण जी को लगा कि महाराज बलि जी को अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा घमंड हो चुका है, उनका घमंड अब तोड़ना होगा। तब नारायण जी ने लिया वामन अवतार, उनका घमंड तोड़ने के लिए। वामन अवतार लेकर नारायण जी ने महाराज बलि से 3 पद की दान मांगे, जिसमें से एक पद उन्होंने पूरी पृथ्वी को मांगा, दूसरा पद पूरे स्वर्लोक और पाताल लोक को मांगा और तीसरा पद उनके सर पे रखा। चलिए नारायण जी ने छठवां अवतार परशुराम अवतार, चलिए जानते हैं। जब पृथ्वी पर राजाओं के अंदर अहंकार और अभिमान की ज्वाला फूटने लगी, तब परशुराम जी अवतार लिए नारायण जी ने और उन्होंने 21 बार अहंकारी राजाओं को पूरी पृथ्वी से समाप्त किया। कैसे लिए नारायण जी ने सातवां अवतार, चलिए जानते हैं। जब सतयुग में रावण का दुष्ट कर्म चरम सीमा पे पहुंच गया था और जब सृष्टि से धर्म विलुप्त हो रहा था, तब नारायण जी ने लिया 7वां अवतार श्री राम जी का, के मन में भक्ति की आस जगाने के लिए। नारायण जी ने क्यों लिया 8वां अवतार, चलिए जानते हैं। जब द्वापर युग में कंस का दुष्ट कर्म अपने चरम सीमा पे पहुंच गया था और संसार को परिशुद्ध प्रेम सिखाने और एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी का अवतार लिए नारायण जी ने।
नारायण जी ने क्यों लिया 9वां अवतार, चलिए जानते हैं। जब सृष्टि से ज्ञान विलुप्त हो रहा था और जब लोगों के अंदर शिष्टाचार की भावना खत्म हो रही थी, तब नारायण जी ने लिया 9वां अवतार गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध जी ने पूरी सृष्टि को औषधि का ज्ञान दिया और लोगों को जीवन जीने का सार सिखाया। भगवान विष्णु कब लेकिन कल की अवतार, चलिए जानते हैं। 432,000 साल बाद जब पाप अपने चरम सीमा पे होगा और मनुष्य अपने सद्बुद्ध खो बैठेंगे, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की जन्म लेगा संभाला प्लेस पे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।